बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। अजी आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इमरान ख़ान तौहीन अदालत से जुड़ा हुआ एक मामला है। जैसा कि आपने देखा कि इमरान ख़ान का जो लॉन्ग मार्च था वो किस तरीके से इख्ताम पजीर हुआ डी चौक पे, और फिर उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत वक्त की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और इस्तदा भी की गई कि इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुकूमत ने उसे G9 और H9 के दरमियान जो एक ग्राउंड है वो उसे मुख्तस कर दिया था कि इमरान ख़ान का जलसा धरना जो भी वो देना चाहें वो अपने आप को उस ग्राउंड तक महदूद रखेंगे। और इस सवाल से तरीक़े इंसाफ़ की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ग्राउंड मुहैया किया, और इसके बावजूद इमरान ख़ान ने उस मुकर्रा या मुतय्यन करदा जो पंडाल था वहाँ पर पहुँचने की बजाय वो डी चौक की तरफ आए। उसके कारकुन ने डी चौक, और यहाँ सिर्फ डी चौक नहीं बल्कि रेड जोन में जो है उन्होंने दाखिले की भी कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानब से फिर लाठी चार्ज भी हुआ, दरख्त भी जले, और पूरा एक सूरत हाल जो है वो एक ऐसी कैफियत में थी, इज़्तिराब की किसी कैफियत में पूरा पाकिस्तान भी रहा उस रात। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब की थी, ठीक, और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने IB, IG इस्लामाबाद, कमिश्नर और ISI से रिपोर्ट तलब की थी और कहा था कि आप हमें बताएं कि लॉन्ग मार्च वाले दिन क्या हुआ, क्यों कर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई, और किस तरीके से जो जुलूस है, जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज था, वो मखसूस या मुतय्यन करदा जगह पर बैठने की बजाय डी चौक में इंटर कैसे हुआ। और यूँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 सवालात जो हैं वो फार्मूलेट करके तहकीकाती एजेंसियों को, कानून नाफिज करने वाली इदारों को दिए गए, और उनसे पूछा गया कि आप इन 7 सवालात के जवाबात दें, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी कि आया इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत की या नहीं की। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस मामले को देखा। उसमें से एक जज जस्टिस याया खान अफरीदी ने कहा कि बादियुल नज़र में इमरान ख़ान तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दे दिया और उन्हीं की ख्वाहिश के ऊपर हुक्म दिया कि आपने अपने आप को महदूद रखना है H9 और जो G9 के दरमियान एक ग्राउंड है, एक वहाँ तक आपने अपने आप को महदूद रखना है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ख़ुद को वहाँ पर महदूद रखने की बजाय डी चौक की तरफ कैसे इंटर हुए। तो इस पर इमरान ख़ान के अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकले थे जिसमें इमरान ख़ान इस चीज़ का जो है वो ख़ुद इसको बयान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसकी रोशनी में तमाम रास्ते क्लियर हो चुके हैं और रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया गया है, तो अब हम जो है वो डी चौक की तरफ जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटाने का हुक्म ज़रूर दिया था, लेकिन उनको कश्मीर हाईवे के ऊपर G9 H9 के दरमियान जो ग्राउंड है वो जगह मुख्तस की थी। तो ये जो इमरान ख़ान की अपना ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज हैं, जो बयान है, ये अटार्नी जनरल ने इसका वीडियो क्लिप सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, और उस वीडियो क्लिप की बुनियाद के ऊपर एक जज जस्टिस याया खान अफरीदी ने कहा कि इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत की है और उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर 4 जजेज़ हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस ज़ैर नकवी और इसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम रिपोर्ट्स मंगवाते हैं तहकीकाती इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से, और उन रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आया इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत की है या नहीं की। अगर इन रिपोर्ट्स की रोशनी में, और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है जो सवालात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेम करके दिए गए हैं, अगर उनके जवाबात ऐसे आते हैं और उनसे ये चीज़ नज़र आ जाती है कि इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत की, तो फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, मैंने आपको ये बैकग्राउंड और पस मंज़र जो है इससे बखूबी आप
आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, IG इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इन सवालात के जवाबात जमा करा दिए गए हैं। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। IG इस्लामाबाद की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इंतज़ामिया ने जो है वो तमाम रुकावटें, तमाम रुकावटें थी, जो कंटेनर्स थे वो हटा दिए गए। इनको इस्लामाबाद में पीसफुली इंटर होने का सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में मौका दिया गया और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर G9 H9 का जो ग्राउंड था, जो कश्मीर हाईवे की तरफ सारे रास्ते जो जाते हैं उनको ओपन करके वहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए। ताहम उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया और इमरान खान या उसके तरीके इंसाफ के अरकान या सियासी वर्कर जो है वो मुकर्रर करदा या मुतय्यन करदा जगह पर जाने की बजाय वो डी चौक की तरफ आए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सैफुल्लाह खान नियाज़ी, जरताज गुल, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी जो है वो मुजाहिरीन को लीड कर रहे थे और उन्होंने डी चौक की तरफ मार्च किया। जब डी चौक की तरफ मार्च किया तो पुलिस ने रुकावटें डाली, लेकिन उन्होंने भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके रुकावटें जो है वो रिमूव की। सिर्फ ये नहीं बल्कि पुलिस के साथ जो है वो पुलिस पर पथराव किया गया, गाड़ियों पुलिस के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई और यूँ वो डी चौक की तरफ आए और डी चौक की तरफ जो वर्कर्स को आने का हुक्म था वो उनकी इस क़ियादत ने दिया और क़ियादत ने जानबूझकर डी चौक की तरफ गए हैं। और इवन कि उनका ये कहना था कि तहरीक-ए इंसाफ फ़ैसला आने के बावजूद अपने सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए कारकुनों को ये पैगाम देती रही कि सब डी चौक की तरफ पहुँचे, इमरान खान डी चौक की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया इसके बरक्स ये कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आपने डी चौक में नहीं आना बल्कि कश्मीर हाईवे और H9 G9 वाला जो ग्राउंड है वहाँ पर आपको जगह अलाट की गई, आपने वहाँ पे पहुँचना है। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि क़ियादत ख़ुद मुलव्विस थी, तो इसी वजह से कारकुनों को डी चौक की तरफ जो है वो धकेला गया, उनको लेके आने की कोशिश की गई। तमाम रास्ते में जितने भी रुकावटें थी उनको फोर्सफुली हटाया गया और मुजाहिरीन के पास, तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों के पास असला भी मौजूद था। उन्होंने पुलिस के साथ जो है उसके ऊपर पथराव भी किया, पुलिस पर तशद्दुद भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी भी किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि कहा कि जब ये डी चौक पर पहुँचे तो इनमें से कुछ कारकुन जो है वो रेड जोन में भी इंटर हो गए, जिन्हें बाद में वहाँ से हटा दिया गया। उसके साथ साथ दरख्त जो हैं वो जला दिए गए और 23 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए। तो पुलिस की रिपोर्ट में या IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट में ये भी बरमला जो है वो कहा गया है कि जानबूझकर ऐसा किया गया और जब इंतज़ामिया ने हालात को कंट्रोल से बाहर होते देखा, दरख्तों को जलता देखा, तो उसके बाद आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को जो है वो तलब किया गया और फ़ौज के आने के बाद जो है वो मामलात इंतज़ामिया के हाथ में दोबारा आए और इस तरीके से डी चौक पर धरना जो है वो भी ख़त्म किया गया। तो यूँ रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है और इस रिपोर्ट की रोशनी में वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को फ़ैसले का इदराक था, उसकी क़ियादत को भी इदराक था, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर ऐसी सूरत हाल जो है वो क्रिएट की गई। और यह भी एक यानी कि ये रिपोर्ट्स हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं उनका लुबे लुबाब मैंने आपको बताया, उसमें कमिश्नर की भी है, IG इस्लामाबाद की मोस्टली एक ही रिपोर्ट है और सिर्फ दस्तखत मुख्तलिफ किए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के 7 सवालात थे उन सब का जवाब जो है बाइसन तरीके से दे दिया गया है। ताहम अभी ISI जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका रिपोर्ट आना बाकी है। उसका रिपोर्ट आएगा तो सूरत हाल मज़ीद क्लियर होगी, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आया इन रिपोर्ट की रोशनी में वाकई इमरान खान ने जानबूझकर तौहीन अदालत की या नहीं की, और अगर तौहीन अदालत की तो किस तौर के ऊपर, क्या उसको गलत इन्फॉर्म तो नहीं किया गया। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था कि हो सकता है इमरान खान को फ़ैसले का पता ही ना हो, लेकिन बात फिर वही आती है कि एक जज ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं और उन्होंने बरमला ये भी कहा
कि इमरान खान को जब फ़ैसले का इल्म था वो अपनी लफ्ज़ में, अपने ही खिताब में फ़ैसले को कोट भी कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आधा फ़ैसला उसको पता हो, आधा फ़ैसला ना पता हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। जब उसको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें हटा दी हैं, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कौन सी जलसागाह या कौन सा पंडाल जो है मुतय्यन किया है, तो उनको वहाँ जाना चाहिए था। तो अब मज़ीद वही बात है कि ISI का रिपोर्ट आएगा, उसका रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, तो उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। ताहम इस हवाले से मज़ीद भी कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन एक बात साबित शुद्ध है कि इमरान खान ने जानबूझकर तौहीन अदालत की है, और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको तौहीन अदालत का नोटिस देती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी मुसलियत पसंदी का मुज़ाहरा करती है, या आया अगर उनको उस तौहीन अदालत का नोटिस इन रियल सेंस मिल भी जाता है, तो फिर क्या इमरान खान का सियासी कैरियर दाव पे लग सकता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस हवाले से ऑलरेडी एक एग्जांपल मौजूद है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, उनको तौहीन अदालत की सज़ा हुई, और फिर उस तौहीन अदालत की सज़ा की पदाश में वो अपनी वज़ारत से भी उनको हाथ धोना पड़ा, और इसके साथ साथ अपनी रुकन कौमी असम्बली या कौमी असम्बली की जो रुकनीत थी, पार्लिमान की जो रुकनीत थी, जो वो मेंबरशिप थी, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ा था। वो एक 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे, और उसके बाद अब उसकी जाके नाअहली ख़त्म हुई है। तो यूँ इमरान खान भी नाअहल हो सकते हैं अगर उनके ऊपर तौहीन अदालत का इतलाक़ होता है। बहरहाल एट दी एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस सवाल से मज़ीद कोई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।